अगर अपनी वैल्यू के ऊपर आधारित हैं तो वॉल्यूम धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आप वॉल्यूम के ऊपर आधारित हो रहे होते हैं, तो उस वॉल्यूम को अट्रैक्ट करने के लिए आप अपनी वैल्यू को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। देखिए, जनरेशन गैप तो हमेशा से इस प्रकृति का एक जिसको कहना चाहिए कि वास्तविक सत्य है, वास्तविकता है, क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी का अपना सत्य होता है और उसके सत्य जो खड़े होते हैं, जो उसके सच्चाइयाँ खड़ी होती हैं, वो ज़माने में या वर्तमान में घट रही घटनाओं के बारे में। क्योंकि पहले तो परिवार ही बच्चों का निर्माण करता था, लेकिन आज की तारीख में परिवार आखिरी होता है और हम और आप कहीं ना कहीं अपने चरित्र का निर्माण, कैरेक्टर का निर्माण या बच्चे अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट ज़माने के माध्यम से करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना एक्सपोजर बढ़ गया है मीडिया के तौर पे कि हम और आप अब सोशल मीडिया के, तो सिर्फ अकेला पहले किताबों से ज्ञान मिलता था, लेकिन आज की तारीख में आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए इतने सारे मार्ग खुल गए हैं, इतने सारे रास्ते खुल गए हैं कि उस वजह से तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ तो रहा है, ज़माने का पड़ तो रहा है, जगत का, लेकिन जिम्मेदारी परिवार के ऊपर ही होती है। तो ये जनरेशन गैप जो हम और आप देखते हैं, तो ये तो हमेशा से रहा है, लेकिन इस जनरेशन गैप को पाटने के भी तरीके कहीं ना कहीं इस मर्डर इन माहिम में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे दो पीढ़ियां आपस में एक दूसरे के साथ इसको खाई ना बन के इसके बीच में पुल बनाने का काम करें। Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have that one of the most talented actor जिनके एक्टिंग के साथ साथ उनके वॉइस और उनके कोट्स को लेकर हम काफ़ी ही पसंद करते हैं। सो फर्स्टली आशुतोष सर, वेलकम टू IWM Buzz। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये स्टोरी के बारे में जानना चाहूँगी। हमने ये बुक में काफ़ी ही पसंद किया है, अब इसको मूवी में वेब सीरीज में लाया गया है। वॉज इट टफ फ्रॉम योर साइड ऑल्सो टू प्ले अ पीटर कैरेक्टर? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़े आनंद का विषय है कि कोई एक बेस्ट सेलर बुक को हम और आप पर्दे के ऊपर उतार रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन चूंकि पाठकों को पढ़ते हुए जितना सुख मिला था इस किताब को, हम सबकी कोशिश भी यही रही है कि देखते हुए भी उतना ही आनंद लोगों को मिले, क्योंकि पढ़ते समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इमेजिन करते हैं, लेकिन देखते समय उस इमेजिनेशन को आपको कहीं ना कहीं पर्दे के ऊपर उतार के देना पड़ता है एक दृश्य के रूप में। तो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था ये हम सब के लिए। और पीटर फर्नांडिस का जो किरदार है, जो जर्नलिस्ट का किरदार है, तो ये मैं जीवन में पहली बार कोई एक ऐसा कैरेक्टर कर रहा हूँ जो कि बहुत सबड्यूड है और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। साथ में वो एक कहीं ना कहीं अपने प्रिंसिपल को लेके चलने वाला व्यक्ति है और उसी के कारण उसने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया था जर्नलिज्म से और उसने सोचा था कि अब चूंकि जर्नलिज्म की परिभाषा, भाषा और दिशा बदल चुकी है, तो मैं इस किस्म के जर्नलिज्म में विश्वास नहीं रखता हूँ। और उसने ये फैसला किया था कि वो घर आके रिटायरमेंट ले लेगा। लेकिन कुछ घटना ऐसी घटित होती है कि उसको विदाउट बीइंग ए जर्नलिस्ट, उसको अपने उस जर्नलिज्म वाले एटीट्यूड को कहीं ना कहीं एक्टिव करना पड़ता है। और मर्डर इन माहिम में जो घटना माहिम स्टेशन के ऊपर घटती हैं, उन घटनाओं को जो मिस्टीरियस है, एक क्राइम थ्रिलर है, क्राइम मिस्ट्री है, तो उन घटनाओं को किस तरीके से वो बिना जर्नलिस्ट हुए अपनी जर्नलिज्म वाली अप्रोच के साथ कैसे वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है, सॉल्व करता है। और पुलिस और पत्रकार के बीच की अपने आप में एक बहुत अच्छी जोड़ी है। तो अपने आप में मेरे लिए ये एक अनोखा और नया किरदार है एक एक्टर के रूप में, जो, और हर किरदार चुनौतीपूर्ण होता है, तो ये भी चुनौतीपूर्ण ही है। जैसे कि हमने शो देखा, उसमें देखा कि एक पीटर एक ओल्ड स्कूल डैड है जो नहीं चाहते अपने सन को दूसरे आइडेंटिटी के साथ नजर आए। वो अपने बेटे को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ क्या कहना चाहेंगे, ये फादर सन का जो बॉन्ड दिखाया गया है शो में? जी, किसी भी माता पिता का जो पीटर का अपने बच्चे के प्रति जो कंसर्न है, जो उसकी चिंता है या जो झुकाव है, वो मुझे लगता है कि प्रत्येक माता पिता का अपने बच्चों के प्रति होता होगा। लेकिन अब अंतर इतना है कि उस समस्या को हर व्यक्ति, हर पिता अलग अलग तरीके से डील करता है। लेकिन पीटर बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए मतलब जिसको ये कहना चाहिए कि जिसका एक्सपोजर बहुत बड़ा है, तो वो किस तरीके से उसको ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी जो उसकी अपनी है अपने बच्चों के प्रति, उसको निपटाने के लिए किस तरीके से वो भी इस पूरी जर्नी में आप देखेंगे मर्डर इन माहिम में,
कि उस पूरी जर्नी में वो एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी का व्यक्ति कैसे धीरे 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 वो अपने आप को एलिवेट करता है और अपने विजन को और थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इस पूरी की पूरी सीरीज में ये मेरे लिए अपने आप में इसलिए भी बहुत आनंद देने वाला था कि कितना ज़रूरी होता है अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करना और अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना और अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करना, समझना। तो कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना और अंडरस्टैंड करना, ये जो बात इस किरदार के माध्यम से आई और साथ में अपने बच्चे की उस चीज़ को, उस सत्य को पहचानने का प्रयास करना कि वो किस सत्य में और उसकी जो अपने जीवन की सच्चाई है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना। तो ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण किरदार है एक ऐसे व्यक्ति का जो ऑर्थोडॉक्स है लेकिन है वो जर्नलिज्म के क्षेत्र में, लेकिन अब रिटायर्ड हो चुका है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वेब सीरीज़ में आपको देखने मिलेंगे। जैसे कि आपने कहा कि नो अब ज़रूरत है बच्चों को पहचानने की, उनको जानने की। ये शो में हमने देखा जनरेशन गैप के बारे में भी काफ़ी बातें हुई है। 2 जनरेशन है, दोनों जनरेशन अलग-अलग थॉट्स है। एज़ अ पर्सनली, एज़ अ आशुतोष राणा, हाउ यू सी जनरेशन गैप इन दिस फ़िल्म नाउ? देखिए, जनरेशन गैप तो हमेशा से इस प्रकृति का एक जिसको कहना चाहिए कि वास्तविक सत्य है, वास्तविकता है, क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी का अपना सत्य होता है और उसके सत्य जो खड़े होते हैं, जो उसके सच्चाइयाँ खड़ी होती हैं, वो ज़माने में या वर्तमान में घट रही घटनाओं के बारे में। क्योंकि पहले तो परिवार ही बच्चों का निर्माण करता था, लेकिन आज की तारीख में परिवार आखिरी होता है और हम और आप कहीं न कहीं अपने चरित्र का निर्माण, कैरेक्टर का निर्माण या बच्चे अपने पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट ज़माने के माध्यम से करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना एक्सपोज़र बढ़ गया है मीडिया के तौर पे कि हम और आप अब सोशल मीडिया के, तो सिर्फ अकेला पहले किताबों से ज्ञान मिलता था, लेकिन आज की तारीख में आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए इतने सारे मार्ग खुल गए हैं, इतने सारे रास्ते खुल गए हैं कि उस वजह से तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ तो रहा है, ज़माने का पड़ तो रहा है, जगत का, लेकिन जिम्मेदारी परिवार के ऊपर ही होती है। तो ये जनरेशन गैप जो हम और आप देखते हैं, तो ये तो हमेशा से रहा है, लेकिन इस जनरेशन गैप को पाटने के भी तरीके कहीं ना कहीं इस मर्डर इन माहिम में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे 2 पीढ़ियां आपस में एक दूसरे के साथ इसको खाई ना बन के इसके बीच में पुल बनाने का काम करें। कि बीच में अगर मान लीजिए खाई है तो खाई में कूदने की अपेक्षा खाई को पारने के लिए हम उस पर एक ब्रिज का निर्माण कर देते हैं। तो वो भी इसमें मर्डर इन माहिम में। आपने अभी बोला कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन सोर्स हो गए हैं, सोशल मीडिया भी एक न्यू अपकमिंग जनरेशन के लिए मेन सोर्स हो गया है फॉर इंफॉर्मेशन। आपके काफ़ी ही पुराने रील्स, कोट्स काफ़ी वायरल होते हुए नज़र आते हैं, लोग उसको पसंद भी करते हैं। हाउ यू सी दिस सोशल मीडिया क्रेज फॉर यू? देखिए, मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ उपलब्ध है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें से किस चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। है तो इसका नाम सोशल मीडिया, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल अनसोशल तरीके से भी करते हैं। तो मूलतः अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया हमारे और आपके अपने व्यक्तित्व का ही प्रतिबिंब माना जाता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि जो चीज़ है उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं या किन चीज़ों को वहाँ से उठाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि मेरी जो रील्स वायरल होती हैं, तो उसमें चूँकि एक कंस्ट्रक्टिव बात होती है, उसमें जोड़ने की बात होती है, उसमें किसी को कहीं किसी को ह्यूमिलेट करने की बात हम नहीं करते हैं। सबके सह अस्तित्व की बात होती है, को एग्जिस्टेंस की जिसको हम कहते हैं, सबके सम्मान की बात होती है, जीवन दर्शन उसके अंदर होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को एक चीज़ तो चाहिए ही होती है ताकि वो अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से सुखपूर्वक, सिर्फ सफलतापूर्वक नहीं, सुखपूर्वक उसको बिता सकें। तो मुझे लगता है कि इस टूल का इस्तेमाल ये हर व्यक्ति की अपनी रुचि के ऊपर निर्भर करता है कि उसको वो किस तरीके से इस्तेमाल करता है। क्योंकि अब जैसे कोई गन है, तो गन अगर किसी सैनिक के हाथ में है तो हमारे अंदर सिक्योरिटी पैदा करने का काम करती है, लेकिन यदि वही गन किसी टेररिस्ट के हाथ में है तो वो हमको इनसिक्योर करने का काम करती है। तो समस्या हथियार में नहीं होती,
समस्या हाथ में होती है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी चीज़ का, किसी टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बट एज एन एक्टर कितना इम्पोर्टेंट हो गया सोशल मीडिया पे अपडेटेड होना या सोशल मीडिया पे अवेलेबल होना या अपने आप को सोशल मीडिया में एक अलग पर्सनैलिटी बना के रखना? देखिए, आप इस चीज़ को मान के चलें कि हमारी आपकी, चाहे जैसे आप घर में जब आप जी। छोटी थे, तो आपकी एक बच्चे की इच्छा होती है कि उसको अपने माता पिता से या घर के बड़े भाई बहनों से उसको प्रशंसा मिले या उसको सराहना मिले, ठीक है? तो ये, इसको आप इसी चीज़ के तौर पे रखें कि हर व्यक्ति के अंदर अपने आप की प्रशंसा के लिए, अपने आप की अनुशंसा के लिए, अपनी सराहना की इच्छा होती है, और वो अब ये इच्छा से, परिवार से हट के कहीं न कहीं पूरे व्यावहारिक जगत में पहुँच गई है कि अब उसको परिचित अपरिचित से मिलने की भी, और उसको, जिसको आप कहते हैं कि हमारी जितनी भी समस्याएँ हैं, समस्याएँ धन की नहीं है, समस्याएँ ध्यान की हैं। हम और आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर ध्यान दो। तो जो ध्यान की अपेक्षा है, ध्यान की आवश्यकता है, उसके ऊपर ये सोशल मीडिया का पूरा जिसको आप नेटवर्क कहते हैं, यंत्र कहते हैं, वो काम करता है। तो हम और आप सब फॉन्ड ऑफ हैं। हम, हर कौन नहीं चाहता कि हमें सराहना मिले, कौन नहीं चाहता कि हमें प्रशंसा की जाए, कौन नहीं चाहता कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसको लोग देखें और हमको जानें। तो जो पहचान की जो इच्छा होती है, चाहत होती है, वो उसके ऊपर आधारित है। सो वी कैन से दैट कि आजकल लोग लाइक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मोर देन लिविंग देयर लाइफ। ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन अब इसमें इसको इस तरीके से भी हम जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम लिविंग लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसमें ऑटोमेटिक लाइक्स जो होते हैं वो आपके बाय प्रोडक्ट होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। तो संख्या में ना पढ़ के, एक चीज़ होती है वॉल्यूम और एक चीज़ होती है वैल्यू। तो आप अगर अपनी वैल्यू के ऊपर आधारित हैं तो वॉल्यूम धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आप वॉल्यूम के ऊपर आधारित हो रहे होते हैं, तो उस वॉल्यूम को अट्रैक्ट करने के लिए आप अपनी वैल्यू को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। जी। शो में हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ जर्नलिज्म दिखाया गया है। इन रियल लाइफ हाउ यू सी इवोल्यूशन ऑफ एक्टर्स और इवोल्यूशन ऑफ एक्टिंग? देखिए, अभिनय जो प्रक्रिया है वो कोई एक पर्टिकुलर मंजिल नहीं है, वो लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो प्रोसेस अगर आपकी इंटरेस्टिंग होती है, जो कि इवेल्युएट होती रहती है डे बाय डे, आप उसमें से चीज़ों को परिष्कृत करते रहते हैं। अब उसको अच्छे और बुरे का कोई पैमाना नहीं होता कभी भी एक्टिंग में, लेकिन सच्चे का पैमाना ज़रूर होता है कि अगर आपने जो सीन भी आपके हिस्से में आया है उसको अगर आपने सच्चाई के साथ परफॉर्म किया है तो लोग उसको अपने आप अच्छा कहने लगते हैं। तो एवोल्यूशन जिसको आप कहते हैं, तो सतत प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट होता है, एक प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट होता है। आप एवोल्यूएट होते जाते हैं, आपका विस्तार होता जाता है, आपका परिष्कार होता जाता है। लास्टली मैं ये जानना चाहूँगी, बहुत रियल लाइफ लोकेशन पे शूट्स हुए गए हैं। कौन सा शूट लोकेशन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग मुंबई था? अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग लोकेशन है, True. और चूंकि हमारी कहानी मर्डर इन माहिम पूरी की पूरी मुंबई बेस्ड कहानी है, मुंबई कर की कहानी है। मेरे कैरेक्टर का नाम जो है वो पीटर फर्नांडिस है, जो विजय राज जो किरदार कर रहे हैं वो इंस्पेक्टर जेंडे है। तो जहाँ पे अगर देखें तो चाहे जर्नलिस्ट हो और चाहे पुलिस वाले हों, ये मुंबई जैसे एक अत्यंत, जिसको आप कहते हैं कि जिसके बारे में लोगों का जिज्ञासा रहती है मुंबई के लिए, पूरे, चाहे आप हिंदुस्तान में रहें या हिंदुस्तान के बाहर रहें, मुंबई के प्रति लोगों का सहज आकर्षण रहता है। क्यों? क्योंकि मुंबई के पास समुद्र भी है, और समुद्र अपने आप में बड़ा रहस्यमय समुद्र होता है। तो मुंबई को कहीं पे भी आप कैमरा रख दीजिए, मुंबई आपके अंदर वो अपने आप में वो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और ये सबसे अच्छी बात है कि पूरी की पूरी सीरीज मुंबई बेस्ड सीरीज है। तो हमने मुंबई की गलियों से लेके, मुंबई के स्लम्स से लेके, हमने मुंबई के जो हाईवे होते हैं, हमने उन तक पर इसको शूट किया हुआ है। आखिरी मैसेज क्या होगा ऑडियंस के लिए? हम बस यही, आखिरी मैसेज तो नहीं, हम निवेदन करना चाहेंगे कि 10 मई से जियो सिनेमा के ऊपर हमारी ये सीरीज आने वाली है जिसका नाम है मर्डर इन माहिम। तो अगर आप लोग देखेंगे तो हम सबको सुख मिलेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।